हेलो दोस्तों। प्रेम कौन नहीं करता। प्रेम सभी करते हैं ज़िंदगी में। इंसानों कोई इंसानों से प्यार करता है, कोई पशु पक्षी से करता है, कोई पशुओं से करता है। तो ये कहानी आज की ऐसी ही है। एक इंसान को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अनजाने में उससे प्यार कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। दोस्तों नमस्ते। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर पंकज की है। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसकी उम्र कम से कम 26 साल की रही उस टाइम थी, और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसे अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो ट्रक ड्राइवरी करता था। वो पहले हेल्पर का काम करता था। हेल्पर के काम से उसने वो काम शुरू किया। बाद में वो एक ट्रांसपोर्टर के पास ट्रक की ड्राइवर की नौकरी करने लगा। जब वो वहाँ नौकरी कर रहा था तो उसको वहाँ पर वो अपने साथ हेल्पर भी रख लेता है, क्योंकि अब वो ड्राइवर बन चुका था। अब वो उनको माल एक शहर से दूसरे शहर में और कभी अपने ही शहर में ऐसे ले जाना पड़ता था। वो सुबह माल लोड करते और रात को वापस आते, सब जगह माल पहुंचाते हुए। अब ट्रक कहाँ खड़ा करें, ये समस्या हो रही थी। तो ट्रांसपोर्टर ने उधर ऑफिस से उसको पता चला कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जगह खाली है बहुत सारी, वहाँ पर आराम से ट्रक खड़ा किया जा सकता है, वहाँ पर कोई रोकने वाला भी नहीं है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो वहाँ जाके ट्रक लगा देता है। तो जो वहाँ पर ट्रक खड़ा करते करते उनको 2-3 दिन बीत चुके थे। जो उस ट्रक ड्राइवर का पंकज का हेल्पर था, वो कहता है कि उस्ताद जी, यहाँ पर ट्रक मत खड़ा किया करो, ये जगह ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर रात को सोते भी हो। क्योंकि पंकज का कोई घर नहीं था, वो अकेला था। वो ट्रक में ही उसने अपना बिस्तर और एक स्टोव और कुछ बर्तन थोड़े रखे हुए थे। वो उसको खड़ा करके अपना घर वही बना लिया करता था। जो हेल्पर था वो अपने घर चला जाता था, उसका घर वहीं पास में ही था, तो वो अपने घर सोने के लिए चला जाता था, सुबह जल्दी आ जाया करता था। ऐसे ही 3-4 जब दिन बीतते हैं, वो कहता नहीं ये जगह ठीक है, यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुली जगह है। वो कहता है उस्ताद जी, क्या आपको पता है ये कौन सी जगह है? वो कहता है हाँ, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है ये, और उसके पीछे हमने गाड़ी लगा रखी है। वो कहता है हाँ, हॉस्पिटल तो है, लेकिन जहाँ पर हमारा ट्रक खड़ा है इस बाउंड्री के पीछे मुर्दा घर है, तो यहाँ पर ट्रक लगाना, आप यहाँ पर सोते हो, आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है। वो कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं इंसानों से नहीं डरता, तो मुर्दों से भूतों से क्या डरूंगा, मेरे को कोई डर लगता नहीं है। वो कहता है ठीक है। वो जो ट्रक, उस दिन बारिश हो रही थी, और जो हेल्पर था वो भी वहाँ पे कहता है उस्ताद जी, मैं भी आपके पास सो जाता हूँ, आज घर पर कोई नहीं है। वो कहता है ठीक है। वो हेल्पर भी वहाँ पर सोता है, लेकिन उसको रात को मच्छर काटते हैं और उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर में बारिश जब बंद हो जाती है, वो कहता है मुझे मच्छर काट रहे हैं और मैं अपने घर में ही जा रहा हूँ, वहाँ जाके आराम से सोऊंगा। वो वहाँ से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। रात को जब बारिश शुरू हो गई और 12 बजे उसकी नींद खुलती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को चाय पीने की बहुत आदत थी पंकज को। उसको हर 2-4 घंटे में चाय पीने की आदत थी।
उसको नींद नहीं आ रही थी। वो 12 बजे के करीब अपना स्टोव उठाता है और ट्रक से नीचे ले जाता है। ट्रक में वो खाना नहीं बनाता था। कई लोग ट्रक में भी खाना बनाते हैं, लेकिन वो ट्रक में खाना नहीं बना रहा था। वो डरता था कि कहीं कोई चिंगारी लग जाएगी और कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए वो ट्रक से दूर हट के ही खाना बनाया करता था। वो अपना चाय का बर्तन और स्टोव लेके नीचे उतरता है और एक शेड होता है जहाँ बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे दरवाज़ा होता है, वहाँ पर वो अपना चाय बनाने लगता है। वो चाय बना रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। वो उस लड़की को देखता है और सोचता है कि ये हॉस्पिटल का स्टाफ होगा। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। लड़की ने वो सोचता है कि ये हॉस्पिटल का स्टाफ होगा और कहीं जा रही होगी। अब वो लड़की जब दरवाजे पे खड़ी होती है और फिर पीछे पलट के देखती है, वो कहता है, आओ चाय पी लो, मैं चाय बना रहा हूँ। तो वो मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, मैं चाय रात को नहीं पीती हूँ। वो कहता है ठीक है, जब नहीं पीती हो तो वो लड़की चल के पंकज के पास आ जाती है। अब पंकज के पास आती है और खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। वो पूछता है क्या आप यहाँ काम करती हो? वो कहती है हाँ, मैं यहीं की स्टाफ हूँ और मेरी रात की ड्यूटी है। अब वो उसको पूछता है क्या तुम वो कहती है मेरी रात की ड्यूटी है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो कहता है ठीक है। ऐसे ही उनकी बात होती है। अब थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ पर खड़ी होती है जब, तो पंकज अपना चाय बनाता है, अपना स्टोव, और वो लेके वापस ट्रक में आ जाता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो कहती है अरे मैं तो चाबी नहीं लाई और दरवाज़ा कैसे खोलूँ, और दूसरे रास्ते से बाउंड्री के साथ साथ होके कोने से निकल जाती है। वो उसको जाता हुआ देखता रहता है। वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो उसको चाहने लगा था। अब वो लड़की जो होती है फिर दूसरे दिन भी आती है। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो सोच रहा था स्टाफ है और हो सकता है ये इधर से कहीं जाती होगी इस टाइम पे। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो देखता है कि उसने उस दिन चाय जल्दी पी ली थी, क्योंकि वो ट्रक जल्दी लेके आ गया था और जल्दी उसने चाय पी ली थी। वो 12 बजे अपने ट्रक में बैठ के खिड़की पर बैठ के उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि हो सकता है वो आज भी यहाँ से आ जाए। थोड़ी देर में 12 बजे वो लड़की फिर उसको वहाँ से आती हुई नज़र आती है। अब वो देख रहा था और लड़की फिर दरवाजे के पास जाती है और पीछे पलट कर देखती है कि वो भी उसको खिड़की में से देख रहा है। अब वो उसके पास मुड़कर आ जाती है और कहती है आज आपने चाय नहीं बनाई, आज चाय नहीं पी रहे हैं? वो कहता है कि नहीं, आज मैं जल्दी आ गया था तो मैंने चाय बनाकर पी ली है। वो कहती है ठीक है। वो कहती है कि मैं आपके ट्रक में आ सकती हूँ? वो तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि ठीक है, आप आ सकती हो, बैठ जाओ। वो आकर ट्रक में इधर उधर देखती है और अब सोचती है कि यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ पर सेफ़ है, तो वो वहाँ पर ट्रक में उसके पास बैठ जाती है और दोनों की बातें होने लगती हैं। जब दोनों की बातें हो रही थी तो बातों बातों में वो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन है? वो बताती है मेरा बड़ा पूरा परिवार है और यहाँ से मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर है। मैं कभी पैदल भी घर चली जाती हूँ। वो कहती है कि मैं रात की ड्यूटी ही पसंद करती हूँ और मैं रोज़ रात की ड्यूटी ही करती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, खुश हो जाता है। अब वो बातों बातों में ऐसी बातें करता है और उनको आपस में प्यार हो जाता है। वो लड़की बैठी होती है, वो उसकी गोद में सर रख देता है और लेट जाता है। बातें कर रहे थे, इतने में 4 बजते हैं। वो 4 बजे अब वो कहती है कि मेरी ड्यूटी का टाइम है और मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ, मैं अब जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे।
वो कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। वो चली जाती है और जब वो जा रही थी तो वो उसको देखता रहता है। वो बाउंड्री के साथ साथ होते हुए निकलती है और मुड़ जाती है, वो दिखती नहीं है। इसी तरीके से एक दिन फिर वो अब रोज आने लगी थी और रोज वो वहाँ पर बैठ के बातें किया करते। वो अब खुश रहता पंकज। तो उसका जो हेल्पर था वो पूछता कि उस्ताद जी क्या बात है, आजकल आप खुश रहते हो। वो कहता कि ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश रहने से ही सब कुछ है। अब वो उसको सारी बात बताता नहीं है कि आजकल उसके साथ क्या घटना घट रही है। वो तो उसको लड़की ही समझ रहा था और सोच रहा था कि मैं इससे शादी भी कर लूँगा। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जो मालिक होता है वो पंकज को बुलाता है और कहता है कि आज तुमने दूसरे शहर में जाना है माल लेके। वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। जो मालिक होता है वो कहता है तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा और नहीं करनी तो सोच लो। आज जिसने वहाँ जो आदमी वहाँ जाता था वो आया नहीं है और माल पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो। अब वो सोचता है कि नौकरी से मुझे ये कहीं निकाल ना दे और वो तैयार हो जाता है। अब 4 दिन का टूर होता है। 4 दिन में उसने 2 दिन में जाना था, 2 दिन में आना था माल दे के। तो वो वहाँ से चला जाता है माल लेके, हेल्पर भी चला जाता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है उसको उस लड़की की याद आ रही थी। वो कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कहता है कमर में दर्द हो रहा है, कभी कह रहा है बदन में। वो कहता है कि उस्ताद जी आप इतना लंबा गाड़ी चला के आ रहे हो रास्ता, तो दर्द तो होना ही है। तो इस तरीके से उनकी बात होती है। अब जब वो वापस आते हैं ट्रक लेके 4 दिन बाद, वहाँ पर ट्रक लगाता है, देखता है वो लड़की उस दिन नहीं आती। वो सोचता है कि वो क्यों नहीं आई। फिर दूसरे दिन फिर वो वहाँ पर ट्रक लगाता है तो वो देखता है कि वो लड़की नहीं आई। फिर तीसरे दिन वहाँ पर ट्रक लगाता है। तो जब ट्रक लगाता है तो जो हेल्पर होता है वो कहता है उस्ताद जी आज मैं आपके साथ यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि मेरे घर वाले सारे कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे अकेले डर लगता है, तो मैं आज आपके साथ यहाँ पर ट्रक में सोऊंगा। वो उसको टालने के लिए कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पर कहाँ सोएगा, तेरे को तो मच्छर काटेंगे, तू आराम से जाके अपने घर में पंखे के नीचे सो, लाइट में सो। वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ पर आपके साथ ही सोऊंगा। अब वो उसके लिए ट्रक के ऊपर जो होता है बिस्तर बिछा देता है और कहता है ठीक है तू यहाँ पर सो जा। अब वो नीचे जो ट्रक का होता है जहाँ वो सोता था वहाँ पर अपना बिस्तर बिछाता है और उसकी इंतज़ार लड़की की करने लगता है, क्या पता वो आज आ जाए। तभी वो 12 बजे देखता है कि लड़की वहाँ से चलती हुई उन्हीं सफ़ेद कपड़ों में आ रही है। वो खुश हो जाता है देख के और वो लड़की आती है और गुस्से में आती है और उसको कहती है क्या बात है, तुम इतने दिन से कहाँ थे और मुझे नहीं मिले। वो कहता है, उसका गुस्सा देख के वो कहता है कि मैं कहीं बाहर चला गया था, ट्रक ड्राइवर हूँ, तो सामान लेके मुझे एक इमरजेंसी में बाहर। वो कहती है, फिर वो हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और तुम मुझे पता है तुम ड्राइवर हो, तुम्हें बाहर भी जाना पड़ सकता है। अब वो ऐसे ही बात कर रहे थे और वहाँ पर बैठे थे। तभी उसको लड़की को आभास होता है कि यहाँ इसके अलावा भी कोई दूसरा आदमी है। अब वो पूछती है क्या यहाँ ट्रक में कोई और भी है तुम्हारे साथ। वो उसको बता देता है। वो कहता है हाँ मेरा हेल्पर है और वो भी आज उसके घर में कोई नहीं था तो आज मेरे साथ यहाँ सोने के लिए रुक गया है। वो गुस्सा होती है और वहाँ से भाग भाग जाती है। जब वो वहाँ से भागती है तो वो जो ट्रक में ऊपर सो रहा था हेल्पर, वो भी उस टाइम उठा हुआ था और उनकी बातें वो नीचे सुन रहा था। लेकिन जब वो जाती है तो उसको भी वो देखता है हेल्पर जाते हुए, भाग के वो जा रही थी
और ऐसे जा रही थी जैसे उड़ते हुए जा रही होगी, उसके पैर ज़मीन पर लग ही नहीं रहे थे। वो नीचे उतरता है उसके जाने के बाद और पंकज को कहता है कि उषा जी, अब मैं समझ गया कि आप मुझे यहाँ पर क्यों नहीं रुकने देते हो और यहाँ पर क्यों ट्रक लगाते हो और क्यों मेरी बात आपने नहीं मानते हो कि यहाँ पर ट्रक मत लगाओ। लड़की बहुत सुंदर है और मैंने भी उसको देखा है, पर और हंसता है। तभी वो बात करते करते एकदम से हेल्पर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको डांटने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुमने उसको चलते हुए कभी जाते हुए देखा? वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं देखता हूँ जाते हुए। वो कहता है, तू देखता है तो तुम देखते हो तो क्या तुमने उसको कभी देखा है वो किस ढंग से जाती है? वो उड़ते हुए जा रही थी, उसके पैर ज़मीन पर लग ही नहीं रहे थे। वो कहता है नहीं, वो तो ज़मीन पर ही चल के जा रही थी। उसकी आंखों में पट्टी बंध चुकी थी, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बताने पर भी वो मानता नहीं है और कहता है नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। अब दूसरे दिन फिर ट्रक वहीं पर लगाया जाता है। वो जो हेल्पर होता है वो तो अपने घर चला जाता है और पंकज वहाँ पर ट्रक में सोया हुआ था। जब वहाँ पर लगाता है वही लड़की आती है और बहुत गुस्सा होती है और उसको कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया उसको यहाँ पर रख के। और उसको बहुत गुस्सा होती है और अब उस जैसे ही वो गुस्सा जितना ज़्यादा होती जा रही थी, उसका जो कलर होता है वो चेंज होता जाता है। वो इतनी गोरी थी लेकिन उसकी शक्ल काली होती जाती है और बाद में इतनी भयानक शक्ल हो जाती है और बाल भी बिखर जाते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं और भयंकर शक्ल हो जाती है। और वो वहाँ से उसको देखकर भागता है और समझ जाता है कि ये तो कुछ अलग ही माजरा है। मेरे को जो हेल्पर कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था। उसने मुझे 2 बार बोला लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना। अब वो भागता है, भागता है, भागता है और भागते-भागते एक कॉलोनी में पहुँचता है। वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड के पास जाके सारी बात बताता है और कहता है मुझे बचा लो। गार्ड कहता है, इधर-उधर देखता है और कहता है यहाँ तो कोई नहीं है, अब तुम सेफ हो। वो साँस लेता है और फिर सुबह हो जाती है और वो अपने वहाँ पर जाता है। तो इतने में जो उसका हेल्पर होता है पंकज का, वो भी वहाँ पर पहुँच गया होता है। वो पंकज को वहाँ पर ना देखकर समझ जाता है कुछ तो गलत हुआ है, जो इस टाइम पंकज यहाँ पर नहीं है। अब जब वो ऑफिस में चला जाता है हेल्पर और वहाँ पर बैठा था, तभी पंकज भी वहाँ पर दौड़ आता है और सारी बात उसको हेल्पर को बताता है रात वाली। और वो कहता है कि मैंने तो तुमको पहले ही कह दिया था कि ये जगह ठीक नहीं है और तुम मान नहीं रहे थे, तो आज तुम्हारे साथ ये घटना घट गई है। वो कहता है मैं बाल बाल बच गया हूँ और नहीं तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करती। अब वहाँ से वो ऑफिस में बात करते हैं और उसको फिर ट्रक जो उनका होता है उसको खड़ा करने के लिए मालिक बताता है। वहाँ बहुत सारे ट्रक खड़ा हुआ करते थे लेकिन वो पैसे लिया करते थे उस जगह खड़ा करने के। और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी हुआ करता था जो निगरानी किया करता था। वो जगह बहुत सेफ थी। अब पंकज वहाँ पर अपना ट्रक लगाने लगा और वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।